और आज हमारे साथ हैं सर। बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस। शुक्रिया आपने समय निकाला है। सर ऐसा समय है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह यूएस ईरान है। एक दिन ऐसा लगता है कि वॉर दोबारा शुरू होने वाली है, स्कॉट बेसेंट आते हैं कहते हैं बहुत बड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं, फिर अगले दिन लगता है कि नहीं ये तो बहुत ही हवा वाली खबर थी, कुछ हुआ नहीं, ब्रेंट क्रूड नीचे आ गया। कैसे इस वक्त मार्केट को रीड किया जाए और कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की जाए, खासकर तब जब लगातार हमने गिरावट देखी 26,000 के आसपास से अब हम नीचे 24,000 के आसपास आ गए हैं। कैसे इस वक्त इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं और कैसे आप एडवाइस कर रहे हैं लोगों को? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए इसमें दो तरीके से देखना होगा। एक तो हम टाइमिंग वाइज देख लेते हैं, दूसरा फिलोसॉफिकली भी देखते हैं। टाइमिंग वाइज मैं कहूँ तो आज हम जब अगस्त 2026 में हैं तो सिचुएशन ये है कि अगर हम ब्रॉड इंडाइसिस लेवल पे देखें तो करीबन 2 साल से इंडेक्स का रिटर्न्स जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। नेगेटिव भी नहीं है लेकिन बहुत मिनिमम पॉजिटिव काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं। तो उसमें हम एक तरीके से देखें तो इंडेक्स में करेक्शन हो चुका है। वेल फ्लैट है इंडेक्स लेकिन वैल्यूएशंस कम हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि जो टाइम करेक्शन हुआ है इंडेक्स में 2 साल का वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो जो 2 साल पहले शायद थोड़ी बहुत कंसर्न्स थी कि वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं या ग्रोथ इतनी नहीं आ रही जितना वैल्यूएशंस को है, वो सब अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सेकंड इज एफआईएस की जिस तरह से सेलिंग हुई है, मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन था जब ऑलमोस्ट 1.5 years का कंटिन्यूअस सेलिंग हमने एफआईएस की ओर से देखा और मार्केट अभी भी वहीं खड़ा है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक लोकल फ्लोज। तो उसमें ऐसी बात है कि जब एफआईएस ने बेचा और डोमेस्टिक फ्लोज ने अब्सॉर्ब किया तो मेरे ख्याल से स्टॉक पिकिंग के इनफ चांस मिले हमको। और जैसे हमने देखा हमारे फंड्स में भी मार्केट फ्लैट है लेकिन हमारा फंड का रिटर्न अच्छा रहा है। तो एक तो स्टॉक पिकिंग का अपॉर्चुनिटी हमेशा मार्केट में रहती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं स्ट्रक्चरली कहूँ तो ऑलमोस्ट $40 बिलियन की जो सेलिंग आई है उसकी वजह से 2 चीजें हुई हैं। मैंने कहा कि इंडिया की वैल्यूएशंस वर्सेस इट्स ओन हिस्ट्री रीजनेबल हो गई है, जो ओवर वैल्यूएशन थी वो सब चली गई है, लेकिन इंडिया वर्सेस अदर मार्केट जो है वो 25 साल के लो पे है, राइट। सो वर्सेस कंपेयर टू अदर मार्केट्स इंडिया ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 साल में। इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस भी 25 साल में नहीं हुआ है, राइट। सो इफ आई वाज अ एफआईआई, मुझे एज अ कंट्री इंडिया अब सस्ता दिखने लगेगा। सेकंड इज बिकॉज ऑफ द सेलिंग एफआईआईज जो 20-25 साल से कंटिन्यूअस ओवरवेट रहते थे इंडिया में, बिकॉज इंडिया वाज ऑलवेज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो एक फेवरेट ही रहा है। लेकिन जो एआई की जो हाइप हुई और पैसा सारा जो टेक्नोलॉजिकल मार्केट्स में चला गया, नैस्डैक में गया, कोरिया ताइवान में गया, उसकी वजह से इंडिया की जो ओवरवेट थी वो अंडरवेट हो गई है। तो ये $40 बिलियन की पोजीशन जो है इंडिया अंडरवेट हो गई है। हम देख रहे हैं कि एआई इज हियर टू स्टे, इज गोइंग टू चेंज आवर लाइफ्स, लेकिन जो वैल्यूएशन थे वो शायद सस्टेनेबल नहीं थे और हमने देखा कि कोरियन मार्केट ऑलमोस्ट 30-40% करेक्ट हुई ऊपर से। तो वो हाइप कम हुआ है, इंडिया की वैल्यूएशंस काफी कम हुई है और रिकॉर्ड अंडरवेट पोजीशंस लेके चल रहे हैं एफआईआईज। तो ये एक सिचुएशन बन रही है कि एफआईआईज की नेट बायर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है और जब $40 बिलियन के सेलिंग ने मार्केट्स पे इंपैक्ट नहीं डाला, मार्केट फ्लैट है 2 साल से, तो थोड़ी बहुत बाइंग आएगी तो आप इमेजिन करो कि मार्केट का क्या हाल हो सकता है। लिटिल बिट ऑफ बाइंग से भी मार्केट काफी ऊपर जा सकता है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज तो अभी भी चालू है, सिप फ्लोज, यूलिप पेंशन के फ्लोज, इंश्योरेंस के फ्लोज वो तो चालू ही है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली बाजार ओवरसोल्ड है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं बोथ फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन मोर सो फ्रॉम द एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपके पास 1 या 2 या 3 साल का व्यू है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिटर्न काफी फेवर में है बाजार में। बिल्कुल सर, एफआईआईज के रिटर्न के, एफआईआईज की वापसी की हमने बात की। जून 2025 से लगातार सेलिंग देखने को मिली थी, सबसे हाईएस्ट सेलिंग जनवरी फरवरी के दौरान देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे जो वो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है और अगस्त पॉजिटिव है अब तक अगर हम देखें तो क्या रुख बदल रहा है क्या वाकई एफआईआईज का? अब जैसे मैंने कहा ना, अब नाउ इंडिया प्रोबेबली हैज बिकम टू चीप टू इग्नोर, राइट। तो और ऐसी सिचुएशन में पहले तो सेलिंग बंद होगी और फिर बाइंग शुरू होगी, और बाइंग शुरू होगी तो माल कहाँ है, बिकॉज सारा तो माल अब्जॉर्ब, सारी सेलिंग तो अब्जॉर्ब हो गई लास्ट 1.5-2 साल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो टेक्निकली ओवरसोल्ड सिचुएशन है उसमें से बाजार जो बाउंस बैक करेगा वो काफी शार्प होगा।
एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन भी अभी चल रही है, डेरिवेटिव्स में देखें तो नेट शॉर्ट ही है एफआईएस, शॉर्ट है बिल्कुल। तो वो भी अनवाइंड हो सकती है। और ये सब हम देखते हैं जब डायरेक्शन बदलती है तो सब कुछ एक चीज एक डायरेक्शन में घूम जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा होर्मुज का जो इश्यू है ईरान यूएस का, वो है, एल नीनो एक रिस्क फैक्टर है। ये सब रिस्क फैक्टर्स शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट करते ही हैं बाजार को, लेकिन जैसे मैंने कहा फिलोसॉफिकली अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली जो एडवर्सिटी आती है तभी अपॉर्चुनिटी आती है। बिल्कुल। हम एज ए इन्वेस्टर अगर हम लेवरेज नहीं है और हमारे पास अगर एसआईपी करने की क्षमता है या एसआईपी चालू है तो उसको तो डेफिनेटली चालू रखना चाहिए। एंड अगर बहुत ज्यादा बाजार गिरता है तो और भी ऐड करना चाहिए, बिकॉज हमने स्ट्रक्चरली देखा है कि इंडिया स्टोरी चेंज नहीं होती। बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस आई है पिछले 2 साल में, वो क्यों आई है? थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूएशन थी और लोगों का ध्यान एआई वगैरह में ट्रेड में ज्यादा चला गया, लेकिन नथिंग रॉन्ग विथ इंडिया। 2 साल पहले भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड थे, आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो वो चेंज तो हुआ नहीं है। लोगों के अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो गई थी, वो वापस भी आ जाएगी। एआई वाली ट्रेड पर भी बातचीत करेंगे सर, लेकिन अगर एफआईआईज की वापसी अब यहाँ से जो होती हुई दिख भी रही है, होती है तो उनका फोकस मोस्टली किन सेक्टर्स या फिर किस तरह के स्टॉक्स पर रहता है? एफआईएस की मैंने बाइंग देखी है कि मोस्टली लार्ज कैप्स में रहती है, राइट। एमएससीआई इंडेक्स में करीबन 100 स्टॉक्स है, तो निफ्टी 100 लगाओ उस तरह के रहती है। लेकिन पिछले कई सालों में मैंने देखा है कि उनकी जो दिलचस्पी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आ रही है। तो वाइल एफआईएस की जो सेलिंग से लार्ज कैप होल्डिंग्स कम हुई है एफआईएस की, मिड कैप और स्मॉल कैप सिलेक्टिवली उनकी पोजीशन बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ब्रॉड बेस हो सकता है, बट बल्क ऑफ द मनी तो एफआईएस का लार्ज कैप्स में ही जाता है। उसका एक और रीजन है कि एफआईएस के जो फ्लो आते हैं उसमें से मोर देन 50% जो होते हैं वो पैसिव फंड्स होते हैं, तो वो सिर्फ इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करते हैं। बिल्कुल। सर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात अगर करें तो भले ही मार्केट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स जो है वो नियर ऑल टाइम हाई है, या ऑल टाइम हाई पर स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचा हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या ये एक बिहेवियरल शिफ्ट है जहां पर इन्वेस्टर जो है, हमारे इन्वेस्टर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो रिटर्न को चेज करते हुए अब रिस्क लेने को ज्यादा तैयार हो रहे हैं? देखिए, मार्केट अल्टीमेटली फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, और हमने देखा है कि मार्च क्वार्टर के नंबर में देखो या जून क्वार्टर के नंबर जो आए उसमें देखो, तो ब्रॉडर मार्केट के रिजल्ट्स बेटर रहे हैं। तो लार्ज कैप्स ने ठीक किया है, मतलब डबल डिजिट ग्रोथ चल रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस का ग्रोथ अच्छा रहा है, उससे भी बेटर रहा है। तो मार्केट आई थिंक इज बेसिकली चेजिंग ग्रोथ, जहां पे प्रॉफिट्स आ रहे हैं वहां पे रिवॉर्ड मिल रहे हैं कंपनीज को। बात सर एआई की करें तो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज है, मोस्टली इनोवेशन थोड़ा कम है उनके पास, लेकिन परेशानी काफी दिखी है। एआई की वजह से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव अब भी है। आपका क्या नजरिया है हमारे आईटी कंपनीज पर, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसेस हैं, बहुत अच्छे से बने हुए बिजनेसेस हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज में अच्छा ऑर्डर बुक है उनके पास, लेकिन चल नहीं पा रहे स्टॉक्स। आप इस वक्त ओवरवेट है, अंडरवेट है, या फिर आप थोड़ा न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं? श्योर। सो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, उसमें हम अंडरवेट ही रहते हैं टिपिकली, क्योंकि एक तो हमारे पास बहुत सारे अलग आइडियाज अदर सेक्टर्स है जहां पे ग्रोथ काफी बेटर है। आईटी जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वो अभी 5 to 10% ग्रोथ वाले मोड में चली गई हैं। वैसे देखें तो प्री कोविड भी उनका ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट ही हो गया था। ये तो क्या हुआ कि कोविड की वजह से ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग सडनली बढ़ गई, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम करना था, ऑटोमेशन ज्यादा हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ गई। तो ये सब की वजह से कॉर्पोरेट्स का आईटी स्पेंडिंग 2-3 साल काफी स्पाइक हुआ था। तो उसकी वजह से हमने पूरी सेक्टर की री-रेटिंग देखी, लेकिन वो ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक दे आर बैक टू सिंगल डिजिट ग्रोथ। मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, मिड कैप में देयर आर स्टिल स्टॉक्स, वी हैव अ कपल ऑफ स्टॉक्स जहां पे ग्रोथ फिर भी बेटर है, बट ब्रॉडली सेक्टर एज अ होल सिंगल डिजिट ग्रोथ पे चल रहा है। उसमें अपॉर्चुनिटी आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते हो गए, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बेसिकली ग्रोथ को पहले देखती है। पहले हमें ग्रोथ की विजिबिलिटी होनी चाहिए और फिर हम वैल्यूएशन के लिए टेस्ट करते हैं। सिर्फ वैल्यूएशन सस्ता होने से हमें इतना अट्रैक्टिवनेस नहीं दिखता है। दूसरी बात यह है कि देयर आर हेडविंड्स एंड टेलविंड्स। अगर पॉजिटिवली अगर देखें लोग तो कहते हैं कि एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो प्रोग्रामर्स है वो कम प्रोग्रामर्स चाहिए आईटी कंपनीज को, लेकिन दूसरी ओर से जो कस्टमर है वो एआई यूज करके अपनी आईटी सर्विसेज रिक्वायरमेंट कम कर रहा है। तो प्लस और माइनस दोनों है, तो मेरे ख्याल से भी अनसर्टेनिटी ज्यादा है। हम तो अभी भी अंडरवेट ही हैं। अंडरवेट। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सेक्टोरल अगर हम समझना चाहें तो इस वक्त आप सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ, और आप बुलिश किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा हैं?
सो हमारी जो 3 थीम्स हैं, एक तो इनकम एंड सेविंग्स लिंक्ड है, जो प्रीमियम कंजम्पशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, वहां पे हम पॉजिटिव रहते हैं। कैपिटल मार्केट्स के सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, एक्सचेंजेस, उसमें हमें लगता है कि ग्रोथ बेटर रहेगी देन द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सेकंड इज फिजिकल, जो है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, और मैन्युफैक्चर में भी सब सेगमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल सीडीएमओ, फार्मा में आ गया, ऑटो एंसिलरीज हैं, पावर लिंक्ड है, डेटा सेंटर लिंक्ड है, डिफेंस एंड एरोस्पेस लिंक्ड है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग है, वो सारी फिजिकल जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा एंड रियल एस्टेट लिंक्ड है, वहां पे हम पॉजिटिव हैं। तो ये टिपिकली हम ओवरवेट रहते हैं। थर्ड इज जो न्यू एज कंपनीज हैं, बिजनेस मॉडल्स जो डिस्टर्ब कर बिजनेस को, वहां पे भी हम पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि ये सारे जो कॉमन थीम ये सब में है कि ग्रोथ ज्यादा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आज आप स्टूडियोज में आए और बेहतरीन कन्वर्सेशन ये आपने हमारे व्यूअर्स के लिए दी, जिसके उनको काफी हेल्प भी मिलेगी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। बहुत शुक्रिया इसके लिए।